इब्तिदा करते हैं खुदावंद के बाबरकत नाम में, जो दिलों के भेद खूब जानता है। देखती आंखों, सुनते कानों, आपको पास्टर एडिसन का सलाम पहुँचे। जॉन टीवी की तमाम टीम की तरफ से आज मैं और मेरा घराना प्रोग्राम लेकर मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज जो नौजवान हमारे दरमियान मौजूद है, योएल की ज़िंदगी का सफ़र भी कुछ इस तरह है जैसे आम नौजवानों का होता है। वो भी आपसे गुफ्तगू करना चाहते हैं महज इसलिए कि वो अपने तजर्बात आप तक पहुंचा सकें, ताकि आप अगर उन मुश्किलों का सामना कर रहे हैं या उनमें गिरने को हैं तो आप बच सकें, अबलीस के फंदे में ना फंसें और उनकी ज़िंदगी की गवाही को सुनकर आप भी तक़वियत को हासिल करते हुए कुव्वत और ज़ोर खुदावंद यीशु मसीह में पाकर आगे बढ़ सके। तो हम प्रोग्राम मैं और मेरा घराना में वेलकम करते हैं योएल बेटे को। योएल, आप अपनी ज़िंदगी का सफ़र बयान करें कि लोग आपकी ज़िंदगी के सफ़र से कुछ ना कुछ सबक हासिल करके तरक्की की राहों पर गमज़न हो सके। सर, मैं आपके आगे गवाही अपनी पेश करता हूँ और सबसे पहले खुदावंद का शुक्रिया अदा करता हूँ कि खुदावंद ने मुझे इस लायक बनाया है। और मैं बहुत ज़्यादा नशा करता था, ड्रिंक वगैरह बहुत ज़्यादा करता था, जिसकी वजह से मेरे घर वाले बहुत ज़्यादा परेशान थे। तो डेली बिला नागा मैं नशा करता था। मेरे दोस्त भी ऐसे थे जो उनसे मुझे कोई सीधी राह नहीं था दिखा रहे। नशे की तरफ डेली मुझे कहते थे कि आओ चले नशा वगैरह। ऐसे ही मैं करता था, चर्च भी नहीं था जाता, मुझे दुआ भी नहीं थी आती, पाक कलाम भी नहीं था खुदावंद का पढ़ता। तो ऐसे ही पास्टर एलेक्स हमारे मोहल्ले में जो खिदमत कर रहे हैं खुदावंद की, वो हमारे घर आए। संडे की मीटिंग थी हमारे घर, मुझे नहीं था पता, हमारे घर मीटिंग कर रहे थे। तो मैं नीचे आया हूँ, इन्होंने मुझे बुलाया गया से, इन्होंने बताया खुदावंद के बारे में कि यार ये काम अच्छा नहीं है, छोड़ दे। ऐसे ही फिर मेरे रात को ना मैं सोया हुआ था, मैंने अचानक से उठकर ही ना दुआ की खुदावंद से। जो जितनी भी मुझे आती थी, मुझे दुआ नहीं थी आती, वैसे मैंने थोड़ी सी दुआ, जो जितने भी अल्फाज मैंने खुदा से कहा था कि मुझे अल्फाज मुहैया कर, मैं तेरी इबादत करूं। मैंने अल्फाज मांगे, इबादत की और अगले दिन मैं इबादत में चले गया मीटिंग में जी। उसके साथ साथ मैं डेली जोन साहब इबादत में भी जा रहा हूँ, नशा भी छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया, अपने दोस्त भी छोड़ दिए जो उनसे ऐसे थे। और मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे नौजवान जितने भी भाई हैं, मैं उनके आगे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी ये छोड़ें, अबलीस के जो उनसे फंदे में हैं वो सब आज़ाद हों, इन कामों में ना डलें नशे वाले। और मैं अब पास्टर एलेक्स वगैरह के साथ खिदमत कर रहा हूँ खुदावंद की, उनके साथ जाता हूँ, पाक कलाम भी पढ़ता हूँ, दुआ भी करता हूँ और खुदा की दुआ भी मुझे आ गई है, पाक कलाम भी पढ़ रहा हूँ। तो आपने बताया कि आपके दोस्त आपको गलत राहों पर ले जाते थे, तो आप अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सा सफ़र बयान करें कि आपने उन दोस्तों की रफ़ाकत को कैसे अपनाया, मतलब उनके साथ आना जाना कैसे शुरू किया, ताकि देखने वाले नौजवान भी उससे सबक सीख सकें कि हमें इन बातों से होशियार रहना है, क्योंकि कलाम में लिखा है कि अबलीस से होशियार रहो। बिल्कुल ठीक है। तो आप अगर अपनी ज़िंदगी के इब्तदाई लम्हात उन्हें बताएंगे कि किस तरह दोस्त अपने जाल में आस्ता आस्ता फंसाते हैं, तो यकीनन वो भी रहनुमाई पाएंगे। तो आप अपनी ज़िंदगी का थोड़ा सफ़र जो शुरू से बयान करें कि किस तरह आप उस तरफ माहिल हुए। जी सर, मैं अकेडमी में जाता था, उधर दो मेरे दोस्त बने थे पहली दफ़ा। तो मुझे नहीं था कि पता कि वो ड्रिंक वगैरह बोतल में डाल कर लेके आते हैं एकेडमी में। जी सर, उधर एकेडमी से उन्होंने मुझे साथ लेके जाना पार्क में कि यार बोतल वगैरह पीने चले। उधर बोतल वगैरह पीनी, तो ऐसे ना मैंने उनसे बोलना कि यार ये कड़वी बहुत है जी। तो उन्होंने मुझे कहना यार कोई नहीं है, बोतल हैगी है, कौड़ी होंगी। मुझे नहीं था पता कि इसमें वो ड्रिंक्स वगैरह। उन्होंने 1-2 बार मुझे पिलाई। मैंने उनसे पूछा यार ये मैं
मैं इग्नोर कर गया था। जब मैं घर आता था ना, मुझे पता ही नहीं था होता, मैं लेट जाता तो तब भी मैं सो जाता था। तो ऐसे ही मैंने एक दो दोस्तों को बताया, मैंने कहा यार ऐसे ऐसे वो मुझे लेकर जाते हैं, बोतल वगैरह पिलाते हैं, मुझे घर आता मुझे पता ही नहीं होता। उन्होंने मुझे बताया कि आगे से ये तुम्हारे साथ करेंगे ना तो मुझे आके बताएं। वो उन्होंने मेरे साथ ऐसे ही फिर हरकत की है। मैंने उसके आगे आके उसे बताया, मैंने बताया, उसने मेरे मुंह से ना स्मेल वगैरह आ रही थी। उसने कहा यार तू शराब पी के आ गया। मैं कहा नहीं। मैंने कहा मैंने तो वो बोतल ही पी थी। कहता वो जो इसकी तू बात कर रहा था। मैं कहा जी। कहता ये शराब है। वैसे ही सर जी मुझे 4-5 साल हो गए थे। 4-5 साल से मैं ऐसे ही थोड़ी थोड़ी पीनी शुरू की, उससे आगे बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया। फिर कई दोस्तों के साथ ड्रिंक वगैरह शुरू कर दी। बाहर के जितने भी दोस्त वगैरह थे उन्होंने इस राह पर मुझे ला दिया। नहीं, तो जब आपके कज़न ने आपको बता दिया तो उसके बाद आपने उनसे दोस्ती तर्क नहीं की, या उन्होंने फोर्स किया आपको, या फिर आपके अंदर वो तलब पैदा हो गई? उसने मुझे फोर्स नहीं किया, मेरे अंदर में खुद तलब पैदा हो गई थी। मुझे पहले लेकर जाते थे, फिर मैं उनके पास चले जाता होता था कि आओ यार चले। पैसे डालकर लेके आए और पिए। अच्छा अच्छा, तो मतलब आप उसके आदी हो चुके थे। तो जब आपने अपने कज़न से बात की तो कितना अरसा गुजर चुका था इस वाक़या को, मतलब कि ये ड्रिंक आप इस्तेमाल करते हुए? वो तब अभी शुरू ही की थी, 1-2 हफ्ता हुआ था। मैंने अपने कज़न से बात की थी तो उसने बहुत मुझे अच्छी राय दी। उन्हें कहा यार कम नहीं ठीक है, साढ़े कलाम च नहीं लिखे होया कि नशा करने वाला खुदा दी बादशाही च दाखिल नहीं हो सकता जी। उसने बहुत मुझे फोर्स किया, अच्छी राह दी कि नहीं यार ये काम ना कर। फिर भी मैंने मेरे अंदर में खुद नहीं, 2 हफ्तों के साथ तो मुमकिन नहीं है कि बॉडी जो है वो यूज़ टू हो जाए या तलब पैदा हो। यहाँ तो फिर आप ज़हनी तौर पर जो है इस चीज़ पे राग़िब हो गए थे इस तरफ को। इन्हीं तौर पे मैं हो गया था, किसी की बात ही नहीं था सुनता मैं अच्छा अच्छा। जी। अकेडमी से फारिग होना। इससे पहले कोई ऐसी सोसाइटी आपकी थी, ऐसे दोस्त मोहल्ले में या घर में या कहीं आसपास ऐसा माहौल मिला? नहीं सर, पहले कभी भी नहीं था। मैं सही स्टडी वगैरह करता था, स्कूल भी जाता था, एकेडमी उसके बाद जाता था। जब से ये काम ये नशा वगैरह शुरू हुआ मेरी ज़िंदगी में तो ये चलें, ये भी शुक्र है खुदा का कि आप और मज़ीद आगे नहीं बढ़े और इन मुश्किलों में नहीं पड़े कि आपकी ज़िंदगी का नुकसान होता। नशा करके घर जब आता था ना, घर वाले मुझे समझाते थे तो मैं उनको भी पड़ जाता, उनके साथ भी झगड़ता था कि वो मुझे क्यों कह रहे हैं। मेरा ज़हन जो सा ना वो डबल माइंडेड सा नहीं जैसे हो जाता वैसे को हो गया था। मुझे पता है पुलिस ने पूरा जरा जिसम ना मेरा काबू में किया हुआ था। सही सही। अब जब आपको पास्टर साहब ने तालीम दी बाइबल की, खुदा की आवाज़ आप तक पहुंचाई, तो फिर आपको किन मुश्किलात से गुज़रना पड़ा कि आप इसे छोड़ सकें? सर पहले तो मैंने अपने दोस्त छोड़ दिए जो उनसे ये नशा वगैरह मुझे कराते थे, जी जी। उनको मैंने छोड़ा। उसके बाद फिर मैंने टाइम निकालना शुरू किया कि मैंने अपने सिर में बिठा लिया कि यार खुदावन से आगे कोई भी नहीं है। टाइम स्पेंड करना शुरू किया, मीटिंग में जाना शुरू किया, खुदा से अल्फाज मांगे कि मुझे दुआ करनी सिखा। दुआ करनी सीखी, खुदावन ने मुझे सिखाई। फिर पाक कलाम पढ़ा मैंने, उससे ही आगे पास्टर एलिक साहब के साथ और पास्टर अमजद वगैरह के साथ वीएफ चर्च में तमाम खादमों के साथ मैं अब जाता हूँ उधर मीटिंग में, कलाम वगैरह भी पढ़ता हूँ, दुआ वगैरह भी करता हूँ। तो घर वालों ने आपकी किस कदर मदद की? क्या आपने हॉस्पिटल में एडमिट होकर इस चीज़ को छोड़ा,
या घर वालों ने आपका साथ दिया, और साथ दिया तो किस तरह दिया? क्योंकि देखने वाले वालिदैन भी इस चीज़ को जो है अपना लें, वो भी लें कि बच्चों को धुतकारना नहीं है, बच्चों को घर से निकालना या डांटना नहीं है, बल्कि वो आपके वालिदैन की तरह जैसे उन्होंने मदद की, वो भी अपने बच्चों की मदद करके अपने बच्चों को वापस उस ज़िंदगी में ला सके जो खुदा के कलाम के मुताबिक है। सर मेरे घर वालों ने मेरी मदद की है। जब मैं मीटिंग में जाना शुरू हुआ, फिर उन्होंने मेरे लिए डेली हम चेन प्रेयर रात को शुरू की, जिसकी वजह से मेरे घर वालों ने भी मेरी सपोर्ट वगैरह की कि दुआ कर, खुदा दिन सही करेगा। उसके बाद मेरे घर वाले डेली अब चेन प्रे वगैरह करते हैं, दुआ करते हैं मेरे सब, हम रात को बैठ कर घर वालों ने मदद की। उसके अलावा मैं किसी ने भी नहीं मेरी सपोर्ट की कि दोस्तों को कैसे जोड़ना है कैसे नहीं। मतलब आप ज़हनी तौर पर मजबूत हो गए, आपने ज़हनी तौर पर इरादा किया कि मैंने इनको छोड़ना ही छोड़ना है, क्योंकि आपकी आंखें खुदा ने खोल दी थी, आपको पता चल गया था कि ये बुरी राह है, मुझे अच्छी राह पर आना है, मुझे खुदा के साथ चलना है और अच्छे लोगों के साथ उठना बैठना है। तो फिर आपने इरादा किया और आपने इसको छोड़ा, ऐसा ही। तो आप हमारे देखने वाले नाजरीन को, नौजवानों को और वालिदैन को क्या पैगाम देना चाहेंगे कि वो भी इस आपकी गवाही से जो है अच्छी राहों को अपना सकें? सर मैं तमाम जितने भी भाई वगैरह हैं नशा वगैरह जौन सा भी करते हैं, मैं उनके आगे भी रिक्वेस्ट करूँगा कि वो छोड़ दें, खुदावन की तरफ ध्यान लगाएं, खुदावन का पाक कलाम पढ़ें, उसके नाम को इज़्ज़त और जलाल दें। ज़रूर ज़रूर। तो वालिदैन के लिए आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? वालिदैन के लिए भी यही दरख्वास्त है कि अपने बच्चों को खुद सपोर्ट दें, बल्कि ना दूसरों को कहें कि यार इनू सही कर, इनू नहीं, इनू इंज कर सिखा कोई, क्योंकि सर जी जल्दी कोई अच्छी राह पर नहीं ना चलाता। कोई भी दोस्त वगैरह हो, अगर कोई भी माँ बाप को चाहिए कि वो अपनी औलाद को जो उनसे नशा वगैरह करते हैं उनको सपोर्ट करें, उनको अच्छी खुदावंद के कलाम खोल कर उन्हें बताएं कि ये सब कुछ, ये खुदावंद का पाक कलाम पढ़े, उनकी इबादत करें। हालेलुया। योएल बेटा, आपकी गुफ्तगू सुनकर वाकई में ही हमें तक़वियत मिली है। नाजरीन, आपने योएल बेटे की गवाही सुनी, उनका पैगाम मुझे बहुत ही अच्छा लगा कि उन्होंने कहा है कि वालिदैन, बहन भाई, उन बच्चों की सपोर्ट करें, उन बच्चों को बिगड़े हुए रास्तों से, भटके हुए रास्तों पर चलने की बजाय मजबूर ना करें, उन्हें ताना ना दें, तंजबाजी ना करें, बल्कि ख़ुद इन्वॉल्व होकर उसे आहिस्ता आहिस्ता खुदा की मोहब्बत में वापस लेकर आएँ। जो मोहब्बत खुदा ने आप लोगों में भर रखी है, वही मोहब्बत उसे ट्रांसफ़र करें, उसके अंदर भेजें, ताकि वो भी उस मोहब्बत को रिसीव करके वापस मुड़ सकें। बेटे ने दरख्वास्त की है कि दोस्तों से या दूसरे ऐसे लोगों से मत सिफारिश करें, मत कहें कि वो उसे वापस लाएं, क्योंकि बहुत मुश्किल है कि कोई दूर का दोस्त या कोई रिश्तेदार अच्छी राहों के लिए किसी को कह सके। आप अपने घराने के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं, अपने बच्चे के ख़ुद ज़िम्मेदार हैं। तो आप खुदारा बच्चे का पैगाम सुनकर हमेशा अपने बच्चों में मोहब्बत बांटें, चेन प्रेयर करें, क्योंकि जब आप एक दूसरे के साथ जुड़े रहेंगे तो यकीनन आप भी योएल बेटे के माँ बाप की तरह अपने बच्चों को वापस लाने में कामयाब हो जाएंगे। देखते रहें जॉन टीवी। मैं बहुत जल्द एक नए घराने के साथ, नई ज़िंदगी और उस गवाही के साथ फिर आपसे मिलूँगा जॉन टीवी।